दोस्तों मैं संदीप, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल सक्सेस टू पर। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर के जो आपका हिंदी का पेपर होता है उसके सिलेबस के बारे में, और बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है यदि आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं यार, आपका अपना ही चैनल है, हम आपको पर डे अपडेट करते रहते हैं सिलेबस को लेकर, एग्ज़ाम को लेकर बहुत सारी अपडेट आपको मिलती रहती है, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी सिलेबस चल रहा है, जल्द ही आने वाले दिनों में आपको क्वेश्चन आंसर वाली क्लासेस चलने वाली हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको मेन पॉइंट पे ले चलते हैं। हिंदी, जो भी हिंदी के छात्र ध्यान से समझेंगे, ठीक है, सभी यूनिवर्सिटी के छात्र, ठीक है। हम आपको लेकर आ चुके हैं यहाँ पर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, लिखा है कि उत्तर प्रदेश के समस्त राज्य विद्यालय हेतु न्यूनतम एकीकृत पाठ्यक्रम स्नातक पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्रों के सेमेस्टरवार प्रश्न पत्र विषय हिंदी साहित्य। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उसमें जो मैं आपको बताने वाला हूँ यही पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर, कोर्स कोड जो आपका है, ठीक है, पेपर कोड है, और परीक्षाएँ कैसे होंगी, ठीक है, ये सब इसी वीडियो के अंतर्गत आपको जानकारी हो जाएगी। और हाँ, अन्य प्रदेश की यूनिवर्सिटियों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, उनकी भी यूनिवर्सिटियों में कहीं ना कहीं इसमें के कुछ पॉइंट उनके यूनिवर्सिटियों में भी इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, ठीक है। तो सर्वप्रथम आपको देखना है, यहाँ पर लिखा है कि बीए प्रथम वर्ष, आप अभी तक बीए प्रथम वर्ष में थे, ठीक है, ओके। और आपका जो ये कोड था, कोर्स का कोड ये था, ओके। उसके बाद प्रश्न पत्र आपका हिंदी काव्य का हुआ, परीक्षाएं लिखित हुई थी लगभग यूनिवर्सिटियों में उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा हुई, प्रथम वर्ष में द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा हुई, पेपर कोड किए था, और प्रश्न पत्र का जो नाम था वो कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर था। आप सभी ने कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर की परीक्षा दी है कि नहीं? सही, जो जिन छात्रों ने दी है कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमने दी है कार्यालय हिंदी की, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने हिंदी का पेपर दिया है, और सेकेंड सेमेस्टर में आपने कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर का पेपर दिया है, वो भी लिखित, ठीक है। अब आप आ जाते हैं, प्रथम वर्ष आपका कंप्लीट हो गया, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर 2 सेमेस्टर होते हैं प्रति ईयर में। अब आ गए आप बीए द्वितीय वर्ष में, यानी कि बीए थर्ड सेमेस्टर की आप परीक्षा देंगे, बीए थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा देंगे। आपका पेपर कोड ये होगा, और जो आपका हिंदी का पेपर होगा इस बार वो हिंदी काव्य से जुड़े प्रश्न आएंगे। पहले फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी एक काव्य आया, और सेकेंड सेमेस्टर में कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर आया, और तृतीय सेमेस्टर में यानी कि थर्ड सेमेस्टर में हिंदी गद्य से जुड़े क्वेश्चन आएंगे, और ये परीक्षाएं लिखित होंगी लगभग यूनिवर्सिटी में उत्तर प्रदेश की, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो हमको मेन जो फोकस करना है वो हिंदी गद्य पे करना है, क्योंकि बीए थर्ड सेमेस्टर की हम आपको तैयारी कराने वाले हैं। बाकी के जो छात्र हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी एडमिशन लिए हैं, सेकेंड सेमेस्टर में जो जाएंगे उनके लिए यही पुराना वाला ही पैटर्न रहेगा। तो हिंदी गद्य की हम बात करते हैं पहले, ठीक है। तो जो थर्ड सेमेस्टर हिंदी का जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बीए सेकेंड ईयर और थर्ड सेमेस्टर, और कोर्स का जो टाइटल है वो आप देख सकते हैं, हिंदी गद्य है, और कोर्स का कोड भी देख सकते हैं। और साथ साथ में यहाँ पर आपको प्रश्न कहाँ कहाँ से आएंगे वो यूनिट वाइज डिवाइड किया गया है। तो यूनिट आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना। अगर आप यूनिट समझ जाते हैं, सिलेबस समझ जाते हैं, तो आपको क्वेश्चन का उत्तर देने में समस्या नहीं होगी 100%, ठीक है। तो पहला जो है वो हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, ये पहला यूनिट हो गया। इनको हम डिटेल में कवर करेंगे आने वाले दिनों में, यानी कि जब वीडियो आएंगी। यहाँ पर मेन पॉइंट मैं आपको यूनिट दिखा रहा हूँ, हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के बारे में प्रश्न आएंगे। सेकेंड जो यूनिट है वो हिंदी गद्य की महत्वपूर्ण विधाएँ, यानी कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण विधा है, कहानी, उपन्यास, नाटक, ठीक है, और आपके एकांकी, निबंध, बहुत सारी आपकी विधाएँ हैं, इनका परिचय, और इन जो प्रथम इस विधा की प्रारंभ कब हुआ, इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगला आ जाता है हिंदी उपन्यास, ठीक है। थर्ड जो आपका यूनिट है वो है हिंदी उपन्यास, ठीक है। हिंदी उपन्यास के बारे में आपको समझना है। अगला जो आपका आ जाता है 4 नंबर, वो है हिंदी कहानी। हिंदी कहानी के बारे में हम जानेंगे, ये यूनिट है। अगला है
5 नंबर की हिंदी नाटक एवं एकांकी, ठीक है, ये 5 नंबर यूनिट है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। हिंदी नाटक एवं एकांकी से जुड़े प्रश्न आएंगे। ओके, अगली जो यूनिट है वो है हिंदी निबंध। हिंदी निबंध का प्रारंभ कब से माना जाता है, हिंदी निबंध प्रथम कौन सा है, ठीक है। तो कुल मिला के हिंदी निबंध के बारे में हम जानेंगे। अगली जो यूनिट है वो है अन्य विधाएं प्रथम खंड, ठीक है। और भी बहुत सारी विधाएं हैं जो कि उपन्यास, कहानी और निबंध, इसके अलावा जैसे कि संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी अंश, ठीक है, रिपोर्टाज, और भी अन्य विधाएं हैं, इनके बारे में भी प्रश्न आएंगे, इनको हम आपको तैयार कराएंगे, ठीक है। इसी तरह अन्य गद्य विधाएं हैं, इनको भी हम आपको तैयार करेंगे, जैसे कि उसमें आ जाता है यात्रा, वृत्तांत, डायरी, इंटरव्यू, आत्मकथा, इनसे जुड़े क्वेश्चन आएंगे। तो कुल मिला के 5, 6, 7, 8 यूनिट में पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो डिवाइड किया गया है, ठीक है। 8 यूनिट में पूरा का पूरा सिलेबस डिवाइड किया है। तो एक यूनिट हम आपको कवर कराएंगे, सारे यूनिट के बारे में आपको समझाएंगे। अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी आपकी परीक्षा में, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इस बार यानी कि पिछली बार किस प्रकार के प्रश्न आए थे, ठीक है, और इस बार आपका थर्ड सेमेस्टर में कहाँ से प्रश्न आएंगे, किस प्रकार के आएंगे, क्या क्या आपको तैयार करना है, ये सारी आपको जानकारी मिली, ठीक है। तो आपको यही सारी चीज़ें तैयार करना है, इसी प्रकार से प्रश्न इस बार आने वाले हैं, ठीक है। अभी भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये जो पूरा का पूरा जो सिलेबस है इसको मैं वेबसाइट पे डाल दूंगा, जो कि आप सभी के लिए मैंने बनाई है, www.questionpaper.com। सारे सब्जेक्टों का हम अलग अलग सिलेबस बना के डाल देंगे, तो आप लोग आसानी से वहाँ से पढ़ भी सकते हैं और वहाँ से अपना नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अपने उसमें नोटबुक में भी लिख सकते हैं कि कौन सा जो पेपर है, यानी कि कौन से सब्जेक्ट का क्या क्या सिलेबस है, ठीक है, वो सारी चीज़ें। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।